नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करते हैं। दिल्ली में नियुक्ति और तबादलों से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से मॉनसून सत्र में अध्यादेश संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि सेक्शन 45D इसी रूप में रहेगा या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि तब तक का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दलील का विरोध किया। उधर सीजेआई ने सलाह देते हुए कहा है कि क्या दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर डीआरसी के चेयरपर्सन के लिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं जता सकते। जिस नाम पर वो सहमत होंगे फिलहाल उन्हें चेयरपर्सन नियुक्त कर सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि कोई चमत्कार ही होगा कि दोनों एक नाम पर सहमत हो जाएं। तो दो मामले थे, एक तरफ डीआरसी के चेयरमैन को लेकर जिसमें आरोप दिल्ली सरकार लगा रही थी कि एलजी अपने करीबी को यहां पर बिठाना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि दिल्ली सरकार को दरकिनार किया गया। दूसरा ये है कि अध्यादेश को लेकर, हालांकि ये संवैधानिक जो बेंच है उसे मामला भेजा जाए या नहीं, इसके लिए थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन सुनवाई अब गुरुवार का जिक्र हो रहा है कि इस मामले पर सुनवाई होगी। और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव। अरविंद से बात करते हैं। अरविंद, दोनों विषय हैं, मैं चाहूंगी एक एक करके रखें। सबसे पहले तो ये कि अध्यादेश के विषय पर क्या दलीलें दी गई, क्या हुआ, अभी हम कैसे समझाएं अपने दर्शकों को कि इस मामले में अभी क्या हुआ? देखिए, दोनों मामले थे और दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अध्यादेश के सेक्शन 45 का सहारा लेकर के ही एलजी ने बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए डीआरसी के चेयरपर्सन पद पर नियुक्ति की है और दिल्ली सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। जहां तक अध्यादेश की बात है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये मामला ऐसा है जिसको वो संविधान पीठ पर को सौंपने के लिए विचार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 239AA का जो क्लोज 7 है उसके तहत जो केंद्र सरकार को अख्तियार हासिल है उसका इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने एक तरीके से संविधान में संशोधन करते हुए प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से अपने पास ले लिया है। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान पीठ के दो बड़े फैसले रहे हैं, जिसमें एलजी और दिल्ली सरकार के बीच के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को साफ किया है, उन दोनों फैसलों में इस एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया कि क्या केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है क्या, यानी केंद्र सरकार क्या संविधान में संशोधन करके प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है या नहीं। इस पर इन फैसलों में विचार नहीं किया गया, ऐसा चीफ जस्टिस का कहना था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी सूरत में बेहतर रहेगा कि यह मसला संविधान पीठ को आगे रेफर कर दिया जाए। हम इस मामले में फिलहाल नोटिस जारी कर देते हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे दिल्ली सरकार की और उनका यह कहना था कि वो अभी संविधान पीठ को रेफर किए जाने के विरोध में अपनी बात रखना चाहते हैं गुरुवार को, और गुरुवार को कोर्ट पहले उनकी बात को सुन ले, उसके बाद यह तय करे कि संविधान पीठ को यह मामला रेफर किया जाना चाहिए या नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार को इस बात का पता है कि अगर यह मामला संविधान पीठ को रेफर कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में सुनवाई लंबी खींचेगी। और उनकी जो मांग है कि जब तक अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ नहीं करता तब तक कम से कम अध्यादेश पर रोक लग जाए, उस मांग को भी वो मांग भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी और उस पर भी फैसला आने में वक्त लगेगा। तो यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी अब गुरुवार को इस पर अपनी बात रखेंगे और वो उसका विरोध करेंगे कि अभी ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि संविधान पीठ को रेफर किया जाए या नहीं। दो बातें आई इस पर, मैं एक सवाल और आपसे लूंगी अरविंद। दो बातें आई, एक तो ये कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि फिलहाल संवैधानिक पीठ को ये मामला भेजा जाए। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे का आधार है कि ये ज्यादा स्ट्रेच होगा, खींचेगा। दूसरी बात यह कि एक और प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप संविधान में संशोधन किया गया है और इसे भी देखा जाएगा, तो ये अपनी तरह का मामला होगा क्या भारत में कि क्या केंद्र जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है? देखिए, अगर इस पूरे एस्पेक्ट की संवैधानिक पहलू की हम बात करें आज की सुनवाई से दिगर हटकर के, तो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के पास अपने अपने आर्गुमेंट हैं। मसलन संविधान का एक सिद्धांत है कि
सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के प्रभाव को पलटा जा सकता है अगर उस फैसले के आधार को पलट दिया जाए। यानी संविधान में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देता है वो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करता है, और अगर सरकार संविधान के उस पहलू को ही बदल दे, संविधान में संशोधन कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जिस बिंदु पर टिका हुआ था वो हट जाएगा। तो ऐसी सूरत में उस फैसले को का जो प्रभाव है उसको बदला जा सकता है। यहां पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों भी फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 3 सूचियां होती हैं जिन पर विषय बनाने का अख्तियार है, एक केंद्र की सूची है जिस पर केंद्र सरकार को अख्तियार है, एक समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य को अख्तियार है, एक राज्य सूची जिस पर सिर्फ राज्य सरकार को अख्तियार है। उनका यह कहना है कि लेजिस्लेटिव जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। और संविधान पीठ का जो पिछले दिनों फैसला भी आया था 11 मई में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि कानून नहीं है तो ऐसे सूरत में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो दिल्ली सरकार की ही मानी जाएगी उन विषयों को छोड़कर जिन पर केंद्र को कानून बनाने का अख्तियार है, मसलन जमीन, पुलिस और इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर। लेकिन केंद्र सरकार ने अब ऑर्डिनेंस लिया ही है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने उस वैक्यूम को पूरा कर दिया है और हमने एक नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर दिया है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर और नियुक्ति को देखेगी। ठीक है, ये केंद्र सरकार का आर्गुमेंट है, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि कानून नहीं है तो हम अध्यादेश ले आए हैं। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जब तक आर्टिकल 239AA जी हाँ, सेंटेंस पूरा कर लीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए। 239A और A का आप जिक्र करे थे, जल्दी से बोल लीजिए। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जीनत, क्योंकि बात एक तरफा हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार का जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो ये है कि 239AA जब तक संविधान में है तब तक आपने उसको तो पूरी तरीके से बदला नहीं है, और उसके तहत दिल्ली को एक विशेष राज्य का अख्तियार हासिल है। वो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश भर नहीं है, उसकी एक विधानसभा है। तो आपने एक तरीके से बिना संविधान के उस आधार को बदले हुए एक अमेंडमेंट ला दिया और अधिकार हमसे छीन लिए। ये दिल्ली सरकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये ही शायद दिल्ली सरकार के हक में भी जा सकता है। खैर, दलीलें दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बारीकी पहलू जो है अरविंद समझा रहे थे।